अब जाइए, पहले आपको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तो बाद में दिखाई देगा, अडानी ग्रुप का जो है पोस्टर जो है कि पहले आपको दिखाई दे देगा। सिवाय जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक पर्सन को जो है अडानी को ही बस खाली वो महत्व दे रहे हैं। ये बेईमानी से ही बनाई सरकार है, इसलिए बेईमानी पे उतारू है। यह सरकार जो है मिडिल क्लास के लोगों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। सब कुछ एकदम हटा के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। सरकार पूरी तरीके से साथ में है, जान लीजिए। वो आरबीआई लूट गया, एसबीआई खत्म हो गया, देश में जितने बैंक थे वो आधे हो गए। वो पैसा कहाँ गया नोटबंदी के बाद जो मोदी जी ने इकट्ठा किया था बैंकों में? ये अर्थशास्त्र के अनुसार धन एक जगह आप एकजुट होकर के और उसके संरक्षण में सरकार खड़ी हो जाएगी तो बचेगा क्या? विपक्ष का काम है जनता के, देश की जनता के मुद्दों को उठाना। देश के ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ और वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ से, अमेरिका से आता है वारंट जारी होता है। तो ये कोई षड्यंत्र नहीं है, इस पे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, धर्म के व्यापारों का पूरा ठेका ली हुई है। पूरे हिंदुस्तान को ताना बाना ऐसा बुनना है, चाहे महाराष्ट्र की सरकार आप देखो, जिस चुनाव से पहले बड़ी हैरत की बात आपने कहा, विश्व के पटल पे हिंदुस्तान का चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे देता है। 1 लाख अगर वोट पोल हो रहा है एग्जाम्पल में, तो 1.25 लाख की गिनती हो जा रही है। और उस पे 1 नेशन 1 चुनाव 1 एक पेपर तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा ही नहीं पाई। लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, एक चुनाव करवाने आए हैं। ये सब ध्यान भटकाने के लिए जो महामारी है उत्तर प्रदेश में, चाहे निषाद की हत्या हो जाए, स्वजाति कर दें, भाजपाई हो, जय श्री राम बोलो, गोली मारो। अब तक कोई अगर पिछड़े का होता तो बाबा का बुलडोजर बिना FIR का अब बिना पूरा हो जाता कि बुलडोजर से उसको मार दो। गोरखपुर में नहीं चलेगा। तो इन मुद्दों को भटकाने के लिए अब विपक्ष जो सदन नहीं चलने दे रहा है, अडानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है। मणिपुर क्या नहीं चल रहा है? क्या देश के सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो हमारे भारतीय नहीं है या वहाँ के हिंदू नहीं है? आप बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बेईमानी से ही बनाई सरकार है, इसलिए बेईमानी पे उतारू हैं। अब चले जाइए, दूर जाने की बात नहीं है। आप लखनऊ एयरपोर्ट, जिसका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट नाम था, अब जाइए, पहले आपको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट तो बाद में दिखाई देगा, अडानी ग्रुप का जो है पोस्टर जो है कि पहले आपको दिखाई दे देगा। और उसके पीछे की जो हमारे पिछड़ों की जमीन थी, और वहां पर जबरदस्ती CRPF CISF लगा करके अडानी के लोगों ने जो है बैरिकेडिंग करा दिया, वहां पर शेडिंग करा दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश को कंगाल बनाने का, हमारे बेरोजगारों का मान मर्दन करने का, और देश के जितने सरकारी उपक्रम थे, संस्थान थे, विभाग थे, उनको निजी हाथों में भेज करके नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म किया जा रहा है। और जितने ये सरकारी जो है कि विभाग रहे हैं, संस्थाएं रही हैं, उपक्रम रहे हैं, चाहे गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट हो, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो, कॉटन मिल्स हो, सारे संस्थानों पर, यहाँ तक कि जो जितनी गोदी हुआ करती थी, पोर्ट ट्रस्ट है, सारे के सारे अडानी के कंपनियों को जो है कि नीलाम कर दिया गया। अभी तो यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जो पावर कारपोरेशन है, इसको भी निजी हाथ में देने का जो है कवायद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ कि आप इसका प्रतिरोध न कर पाए, इनके प्रतिकार में आंदोलन न कर पाए, आपकी जुबान पर ताला लगाने के लिए आसमान लगा दिया गया है कि 6 महीने तक कोई आप आंदोलन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते। यह जनता के मुंह पर जाब लगा करके जो है एक गलत तरीके अपना करके यह देश के लिए जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसको नेस्तनाबूद करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अभी आप तो देखे होंगे, कल एक बिल पास हुआ है 1 नेशन 1 इलेक्शन का। अरे भाई, हम कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात क्यों करते हो? असली तरक्की तो 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 सिलेबस में है। अगर किसी का गरीब मजदूर का, पिछड़े का, दलित का, वंचित का, किसान का अगर बेटा प्राइमरी की स्कूल में पढ़ता है और किसी का जो है कि मिशनरीज स्कूल में, सेंट जॉन्स में, सेंट जोसेफ में, लोरोटो में पढ़ता है, लामार्टियर में पढ़ता है, लखनऊ और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, सारे लोगों का सिलेबस एक कर दो ना। क्यों नहीं आप इस तरह करना चाहते? एक तरफ 27,000 से अधिक जो है कि विद्यालयों पर ताला लगाने की बात यानी खत्म करने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो है
आप ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यह सरकार जो है मिडिल क्लास के लोगों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रही है। और जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का इन्होंने कैबिनेट में बिल पास कर लिया है, यह संसद में पास करने के लिए, यह संसद में ये अडानी का को बैरिकेडिंग करके, और आप देखिएगा कि प्रतिपक्ष के लोगों को बाहर करके या निलंबित करके, क्योंकि इनके पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं, राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं, और संविधान संशोधन करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है संवैधानिक तरीके से पास करने के लिए 2/3 सांसदों का बहुमत चाहिए। और यह जो प्रतिपक्ष के सांसद हैं उनको बाहर करके ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे। बिजली भी बेच रहे हैं ये पूरा, आप देख रहे हैं। ये कोई योजना कोई है ही नहीं इनके पास में, एकदम हावी है भैया, पूरी तरीके से हावी है। मतलब कुल मिला के ये जान लीजिए कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरी कोई नहीं है। सारा सब कुछ अडानी अंबानी को उन्होंने दे रखा है, और अडानी अंबानी को इसीलिए एकदम सेट कर रखा है। उन मुद्दों पे बात ना करना पड़े इसीलिए ये सदन में बैठ नहीं रहे हैं, सब कुछ एकदम हटा के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं। सरकार पूरी तरीके से साथ में है, जान लीजिए। संसद चलनी चाहिए, अडानी पे बहस होनी चाहिए। और अडानी ने जो अर्थव्यवस्था को जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को। आरबीआई लूट गया, एसबीआई ख़त्म हो गया, देश में जितने बैंक थे वो आधे हो गए। वो पैसा कहाँ गया नोटबंदी के बाद जो मोदी जी ने इकट्ठा किया था बैंकों में? उसके बाद पता चला इन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम काला धन लाएंगे। उसके बाद इन्होंने नोटबंदी के बाद सारा देश का पैसा बटोर लिया। बटोरने के बाद स्थिति ये हुई कि देश में बैंकों की संख्या आधी हो गई। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि आज एसबीआई को कर्ज लेना पड़ रहा है, आरबीआई खाली है। उसके बाद सरकार कहती है 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाली थी, और हुआ ये कि देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया मोदी जी ने। ये अडानी और मोदी जी का जो गठजोड़ है, लोकतंत्र में बने रहे, एक तानाशाह शासक लोकतंत्र में बने रहने के लिए अडानी को पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कराते हैं सत्ता गिराने और बनाने के लिए, और उसके बदले में पूरा देश उठा के अडानी के हाथों गिरवी रख दिया है। अब आपके दोस्त ये कैमरा आपके साथ लेके आए हैं, अगर अब अभी इनको कुछ कहेंगे तो आपको तो बुरा लगेगा ही। भाई आपकी दोस्ती है तो वो भी दोस्ती निभा रहे हैं, मोदी जी दोस्ती निभा रहे हैं, जग जाहिर है दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती नहीं निभा रहे होते तो अभी उन पे जांच शुरू हो जाती। कहाँ से कहीं कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और एक पर्सन को जो है अडानी को ही बस खाली वो महत्व दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे आप जगह आप ट्रेन से गुजरिए, ट्रेन के किराए जब आप पटरियों से गुजरेंगे आप ट्रेन से, तो देखिएगा जगह जगह स्टोर बने हुए हैं अनाज के इकट्ठा करने के। तो किसको दिए जा रहे हैं? मक्का कै रुपए किलो खरीदा जा रहा है और कै रुपए किलो पैक करके बेचा जा रहा है। तो सही मानों में तो किसानों की सरकार ये है नहीं, ये जो है बिजनेसमैनों की सरकार है। आज जब विपक्ष ने ये सवाल पैदा किया कि उन पर चर्चा होनी चाहिए, देश कैसे किसी पूंजीपति के द्वारा निर्देशित हो सकता है, तो आज पूरी सरकार को उस चीज़ का माखा लगा। अब उस चीज़ को जो घोटाले, जो उनको सुविधाएं, जो उनको प्रसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं अडानी के ग्रुप को, तो अब उस चीज़ को लेके आज परेशानी हो रही है। क्यों नहीं उस पर चर्चा उन पर की जा सकती है सदन के अंदर? सरकार आरोप लगा रही है कि वो देश के जन मुद्दे और जन समस्याएं और उनके इतना खर्चा हो रहा है, उतने का नुकसान हो रहा। अरे ठीक है भाई, आप भी तो रैलियों में चढ़ के बड़ी बड़ी बात करते थे। कांग्रेस पार्टी के एक प्रियंका गांधी के पति को बोलते थे, रॉबर्ट वाड्रा जी को, कि इनको मैं सत्ता में आते ही मैं ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे। एक बार भी नोटिस करके बुलवा पाए? जब किया नहीं तो हैसियत नहीं है इस सरकार की उनको बुलवा लेती।